भारतीय जनता पार्टी कानपुर को बदनामपुर न बनने दे। और जो काम कानपुर में हुए हैं, मैंने एक सूची बताई कि किस तरीके से कानपुर को बदनाम किया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने पावर प्लांट दिए, निवेली लिग्नाइट पावर प्लांट बना, आपका दूसरा पावर प्लांट 660 सुपर क्रिटिकल बना, मेट्रो दिया आपको, जू को बेहतर किया, बैराज से लेकर के आसपास का जो अर्बनाइजेशन हो सकता है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। और यहां तक ग्रीन पार्क, जिसका एक इतिहास रहा क्रिकेट में, उसको दोबारा लौटाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। एम्बुलेंस चली, डायल 100 की बेहतर रिस्पांस सिस्टम दिया, एम्बुलेंस दिया, मेडिकल कॉलेज को बजट के साथ साथ अन्य विभागों को जो सुविधा दे सकते थे या नई बिल्डिंग बना सकते थे, वो सब समाजवादी सरकार में हुआ। लेकिन इधर जो घटनाएं हुई हैं, गाड़ी पलटना, मां बेटी को बुलडोजर के डर से और जिंदा जला देना, पुलिस की मार से किसी की जान चली जाना, थाने में लोगों की जान गई, पुलिस के मारने पीटने से जान गई। अभी सुना है नोएडा का माफिया बांदा से भाग गया, उसमें भी कुछ कानपुर का रिश्ता नजर आता है। तो कानपुर को बदनाम न करें, बदनामपुर न बनने दें, और जो रास्ता समाजवादियों ने अपनाया था विकास को आगे बढ़ाने का, वो कम से कम सरकार को अपनाना चाहिए। अखिलेश जी, आपने एक ट्वीट किया, बुलडोजर से ब्रह्मोस को कंपेयर किया, क्या है मामला है सर? सरकार बुलडोजर से डराती रही, लगता है दिल्ली वालों को ब्रह्मोस से डराना चाहते हैं। लगता तो ये है कि जिन्हें नमस्कार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री या बड़े लोगों को, उन्हें कहो नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं। तो यहां तक क्या झगड़ा आ गया कि अब ब्रह्मोस की जरूरत पड़ेगी इन्हें। अखिलेश जी, सीएम योगी ने भी स्टेटमेंट दिया है और अहिल्याबाई को लोक माता कहा है और कहा है कि आप लोग लोक माता को लेकर गुमराह कर रहे हैं। राजमाता अहिल्याबाई, उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाने का काम किया। उनका एक योगदान है काशी की विरासत को, और काशी का बड़े पैमाने पर उन्होंने संरक्षण करवाया। उन्हीं राजमाता अहिल्याबाई का इन्होंने मूर्ति तोड़ दी, और फिर जब मूर्ति टूट गई तो सरकार बचने के लिए कहती है कि वो एआई से जनरेटेड स्टोरी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी को कम से कम एआई तो समझना चाहिए, एआई क्या है। सच्चाई को एआई से नहीं छिपा सकते हैं। आप सच्चाई छिपाना चाहते हैं। मणिकंका घाट, कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अहिल्याबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। बट वृक्ष किसने तोड़ा? बट वृक्ष को किसने उखाड़ फेंका? और नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था, जो सम्मान या हमारे रिश्ते की पहचान थी, वो घंटा कैसे चोरी हो गया? और केवल मणिकंका घाट का अलावा नहीं, देवी हमारी जो अहिल्याबाई, केवल उनका नहीं बल्कि 100 मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं। और यही नहीं, हमारे पूजनीय शंकराचार्य को, जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जो हमारी सनातनी परंपरा रही है, उस त्रिवेणी को तोड़ा है, जो किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी राज्य में इस तरह की परंपरा को, सनातनी परंपरा को किसी ने नहीं तोड़ा। तोड़ा अगर है तो जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। अखिलेश जी, प्रयागराज में जो शंकराचार्य जी को लेकर इश्यू हुआ, तमाम चीजें, अब सीएम योगी कहना है कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता, और साफ साफ उन्होंने कहा कि सपा ने लाठीचार्ज करवाया था। कैसे देखते हैं आप? कोई हर एक भी योगी नहीं ले सकता सर, ये बताइए, कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहां मिलेगा? उसकी ट्रेनिंग कहां मिलेगी? और देखिए, बहस से इधर उधर मत भागिए। आपने पूरा बाजार बेच दिया, अमेरिका से डील कर दी। मतलब जानवर का खाना, गाय का खाना, गाय का कौन लेके आ रहा है? अमेरिका लेकर के आ रहा है। फीड कौन लेके आ रहा है? अमेरिका लेकर के आ रहा है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल रहे हैं और आपकी हिम्मत नहीं है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं। अभी सुनने में आया कि पल्सेस को रोक दिया इन्होंने। कानपुर में हमारा पल्सेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछे कि किस आधार पर इन्होंने फैसला लिया कि हम पल्सेस को लाएंगे बाजार में। इसी तरह झांसी में ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
वो तय करती है कि जानवर का खाना क्या हो, गाय को किस तरीके से घास खिलाई जाए जिससे कि उत्पादन बढ़े, दूध की क्वालिटी बढ़े, दूध में फैट कंटेंट बढ़े। क्या आपने रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछा था फीड लाने से पहले? सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश का स्वरूप खत्म हो चुका था, अब सरकार आने के बाद से उत्तर प्रदेश की कुछ पहचान दिखने लगी और ऑल इज वेल। देखिए, जिस दिन आप लोग सच चलाने लगेंगे, चाहे वो आज तक हो, चाहे एएनआई हो, चाहे 18 चैनल हो, जिस दिन सच दिखा दोगे आप, उसी दिन इनका बाजा बज जाएगा। और क्यों बाजा बज जाएगा? शिव नाडर, एससीएल, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में लखनऊ में शिव नाडर का इन्वेस्टमेंट आया। सैमसंग, वो किन की वजह से आया? समाजवादी सरकार की वजह से सैमसंग का आया। ये 2 उदाहरण दे रहा हूं। तीसरा, जितनी भी मोबाइल की कंपनियां नोएडा हैं, वो समाजवादी सरकार में जो बने था आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, उसके तहत वो आए थे। मेट्रो कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली, ये कौन लेके आया? ये महंगाई से बचना चाहते हैं। ये अपना बाजार जो दे दिए अमेरिका को, चीन को पहले दे दिए। क्या हमारे मुख्यमंत्री जानते हैं 500 बिलियन कितना बाजार होता है? $500 बिलियन का बाजार देने का मतलब हमारे पढ़े लिखे ज्ञानी मुख्यमंत्री जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, क्या उन्हें पता है 500 बिलियन का मार्केट आपके हाथ से चला गया? चीन आपका मार्केट ले रहा है। और ये बहुत बड़े अपने आप को बहादुर लोग समझते हैं अपने आप को। उनसे पूछिए कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल क्या था और आज 2026 में भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो सीएम योगी ने ये बोला है कि हमने एंसेफ्लाइटिस को ऐसे खत्म किया जैसे माफिया को खत्म किया है। समाजवादी पार्टी के लिए कहा है कि माफियाओं की कब्र में जाके फातिया पढ़ने, इस तरीके की स्टेटमेंट दी। क्या कहेंगे? देखिए, ये इससे कम्युनल, अनडेमोक्रेटिक और अनसिविलाइज्ड कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता जो आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सर, एक सवाल आखिरी। सर, जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है पूरी चीजें कि समाजवादी पार्टी ने नेताओं के लिए एडमिशन ओपन कर दिया, इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? किसने? नेताओं के एडमिशन ओपन, आप लोगों को बुला के अपने यहाँ सदस्यता करवा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी में जो आना चाहेगा उसका स्वागत है। 15 को भी ज्वाइनिंग है भैया सिद्दीकी साहब की। जो आना चाहेगा, रास्ते खोल दिए हैं। कई बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं। जो भी आएगा, जो भी बड़ा, छोटा, मीडियम, स्मॉल, जो भी आएगा सबको ज्वाइन कराएंगे। अखिलेश जी, शाहनवाज हुसैन जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि जो योगी का इस बार बजट आया है वही जीत तय कर देगा और ये चीज आप जान चुके हैं कि प्रदेश में मोदी इफेक्ट काम करता है, ऐसा उनका कहना है। और दिल्ली का बजट क्या अमेरिका को बेचा है? भाई, दिल्ली का बजट अमेरिका के हाथ रख दिया। और आज ही अखबार में पढ़ा मैंने कि राफेल के लगभग 4 लाख करोड़ का बाजार दे दिया आपने। फिर आपके मेक इन इंडिया के शेयर का क्या हुआ? जंग खा रहा है क्या? स्किल इंडिया के सब दुकानें बंद हो गई और इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। आप 1 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं पढ़ाई पर पैसा, प्राइमरी एजुकेशन पे आपके 80,000 करोड़ रुपया, माध्यमिक में 22,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। अब आप सोचिए, 1 साल में 1 लाख करोड़ पढ़ाई पे खर्च हो रहा है और आप पढ़ाई की गुणवत्ता क्या दे रहे हो? जब आप एआई की बात कर रहे हो, नई दुनिया बनाने की बात कर रहे हो, नई चीजों का परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है, उस समय आपकी पढ़ाई का स्तर क्या है? गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर